बोलो श्री गणेश जी भगवान की जय, सरस्वती मैया की जय, शंकर भगवान की जय, पूजनीय सदगुरुदेव भगवान की जय, युगल सरकार श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। गुरुदेव के चरणों में पुन पुन कर तो प्रणाम, तापीछू सब खा मेरी जय जय सीताराम। श्री रामचरितमानस आरण्य कांड के 13वें दोहे से आज का मंगलमय पाठ शुरू होता है। सभी प्रेमी भक्तों से विनम्र प्रार्थना है, प्रेम से हर्ष पूर्वक पाठ को सुने। हमसे भूल चूक हो तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। भगवान नाम संकीर्तन करते हुए आज का पाठ शुरू करते हैं। श्री राधे। के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे गिरिराज से भेंट भई, बहुविध प्रीत बढ़ाई, गोदावरी निकट प्रभु रहे परन ग्रह छाई, लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। वहां गृध्रराज जटायु से भेंट हुई। पंचवटी में जाके राम जी पहुंचे तो वहां गिद्धराज से भेंट हुई। उसके हाथ बहुत प्रकार से प्रेम बढ़ाकर, गिद्धराज जी के साथ प्रेम बढ़ाकर प्रभु रामचंद्र जी गोदावरी के समीप पर्णकुटी छाकर रहने लगे कि जब ते राम कीन तह बासा, सुखी भये मुन बीती त्रासा। राम कीन तह बासा, सुखी भये मुनि बीती त्रासा। गिरबन नदी ताल छवि छाये, दिन दिन प्रति अति होय सोहाये। जब से श्री राम जी ने वहां निवास किया तब से मुनि सुखी हो गए, उनका डर जाता रहा। पर्वत वन नदी और तालाब शोभा से छा गए, वे दिनों दिन अधिक सुहावने मालूम होने लगे। के खगे मृग वृंद आनंदित रहे ही, मधु पे मधुरे गुंजत छवि लहे। खगे मृग वृंद आनंदित रहे, मधु पे मधुरे गुंजत छवि लहे। सोबन परन न सके अहिराया, जहाँ प्रगट रघुवीर विराजा। सोबर वरन न सके अहिराजा, जहाँ प्रगट रघुवीर विराजा। पक्षी और पशुओं के समूह आनंदित रहते हैं और भांति भौरे मधुर गुंजार करते हुए शोभा पा रहे हैं। जहां प्रत्यक्ष श्री राम जी विराजमान हैं, उस वन का वर्णन
सर्पराज शेष जी भी नहीं कर सकते कि एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचन कहे छल छीना। एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचन कहे लसहीना। सुर नर मुनि सचराचर साई, मैं पूछूं निज प्रभु की नाई। सुर नर मुनि सचराचर साई, मैं पूछूं निज प्रभु की नाई। एक बार प्रभु श्री राम जी सुख से बैठे हुए थे। उस समय लक्ष्मण जी ने उनसे छल रहित सरल वचन कहे कि हे देवता, मनुष्य, मुनि और चराचर के स्वामी। लक्ष्मण जी ने राम जी से पूछा कि हे चराचर के स्वामी, मैं अपने प्रभु की तरह अपना स्वामी समझकर, एक भैया ही नहीं, प्रभु की तरह जो निश्चल भाव से आपसे कुछ पूछता हूं। लक्ष्मण जी ने पूछा राम जी से। क्या पूछते हैं? बहुत ध्यान से, बहुत आनंद देने वाला प्रसंग है। कि मोहे समझाए कहाओ सोई देवा, सब तज करो चरण रज सेवा। मोहे समझाए कहाओ सोई देवा, सब तज करो चरण रज सेवा। कहाहूँ ज्ञान विरागे अरु माया, कहाहूँ सो भगत करहूँ जहे दाया। कहाहूँ ज्ञान विरागे अरु माया, कहाहूँ सो भगत करहूँ जहे दाया। हे देव, मुझे समझाकर वही कहिए जिससे सब छोड़कर मैं आपकी चरण रज की सेवा करूं। ज्ञान, वैराग्य और माया का वर्णन कीजिए। लक्ष्मण जी, आप एक चीज सोचो, सबसे ज्यादा राम जी का सानिध्य किसको प्राप्त है? लक्ष्मण जी महाराज। तो कृपा भी राम जी की सबसे ज्यादा वही है। बोलते ज्यादा नहीं है, सेवा ज्यादा करते। आज निश्चल वचन जो है लक्ष्मण जी ने कहे हैं, पूछते हैं वे कि ज्ञान, वैराग्य और माया का वर्णन कीजिए और उस भक्ति को कहिए जिसके कारण आप दया करते हैं। बहुत मंगलमय सुंदर प्रसंग है, क्योंकि जब श्रोता चतुर हो तो वक्ता का बहुत फिर आनंद से वर्णन में भी आनंद आता है। तो आज श्रोता लक्ष्मण जी हैं और वक्ता श्री राम जी हैं। बोलो अब किस में कमी है? तो अब देखो ये कितना सुंदर प्रसंग है। लक्ष्मण जी पूछते हैं कि ज्ञान, वैराग्य और माया का वर्णन कीजिए और उस भक्ति को भी कहिए जिसके कारण आप जो है दया करते हैं। तो कहते हैं अब आगे कि ईश्वर जीव भेद प्रभो रामा, सकल कहो समुझाए सिया रामा। ईश्वर जीव भेद प्रभो रामा, सकल कहो समुझाए सिया रामा। जाते होए चरण रति रामा, शोक मोहे भ्रम जाय सिया रामा। जाते होए चरण रति रामा, शोक मोहे भ्रम जाय सिया रामा। हे प्रभु, लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे प्रभु, ईश्वर और जीव का भेद सब समझाकर कहिए। आज लक्ष्मण जी बहुत चतुर हैं, वे पूछ रहे हैं। कई बार आते हैं बोले कि शेष जी भी वर्णन नहीं कर सकती, यानी शेष जी कितने ज्ञानवान हैं।
आज शेष जी के अवतार ही लक्ष्मण जी हैं, तो वही आज प्रश्न कर रहे हैं। तो प्रश्न में है, सबसे पहली बात तो प्रश्न में दम है। पूछ रहे हैं लक्ष्मण जी कि ज्ञान और वैराग्य का वर्णन कीजिए, माया का वर्णन कीजिए, वह भक्ति भी कहिए जिससे आप दया करते हैं। और कहते हैं कि हे प्रभु, ईश्वर और जीव का भेद भी समझा कर कहिए, जिससे आपके चरणों में मेरी प्रीति हो और शोक मोह और भ्रम नष्ट हो जाए। वे कहते हैं कि जीव और ईश्वर में भेद, क्या भेद है, क्या संबंध है, क्या अंतर है, कितना अंतर है, वो कहिए। क्यों? क्योंकि जब हमें पता चलेगा, हमें ये बातें समझ में आएगी, तभी तो हमें प्रीति होगी। तो किसी कोई भी चीज है, अगर उसकी कीमत का पता नहीं है तो भला उसको क्यों उठाएगा। अगर जैसे हीरा कहीं पड़ा हो, मिट्टी में सड़ा हो, नसाना हो, तो आदमी यूं ही चल देता है। उसके यहाँ तो कांच पड़ा है, पर वही अगर जौहरी को दिख जाए तो उसे तो पता है ना कि इसकी कितनी कीमत है। बोले कितने कैरेट का है, कितना बड़ा है, बोले कितना, अरे वो तो इतने करोड़ का है। तो वो तो उठाए क्योंकि उसे कीमत का पता है, जिसे कीमत का पता नहीं वो। तो आज लक्ष्मण जी कहते हैं कि वो जो है भेद कहिए, ईश्वर और जीव का भेद भी हमें समझा कर कहिए, जिससे आपके चरणों में प्रीति हो जाए। हमें प्रीति कब होगी? जब हमें पता चलेगा कि इन चरणों में प्रीति होने से हमें ये आनंद मिलेगा। क्योंकि चाहने के लिए ही तो करता है ना, है ना। और शोक मोह और भ्रम नष्ट हो जाए। शोक, ये संसार शोकमय है, और मोह, मोह ही दुख का कारण है, पहले ही लिखा है। और ये भ्रम जो है, तमाम प्रकार के भ्रम में जो फंसा है आदमी, ये भी नष्ट हो जाए। आगे लिखते हैं महाराज, पूछते हैं कि थोड़े ही मैं सब कहां बुझाई, थोड़े ही मैं सब कहां बुझाई, सोना होता ते मती मन चितलाई। तोरे मैं सब कहूँ बुझाई, सुनाता ते मति मन चितलाई। मैं अरुमोर तोरे ते माया, जेह बस कीने जीवन काया। मेरु मोर तोरे में माया, जे बस कीने जीवन काया। जही बस कीने जीवन का। श्री राम जी ने कहा कि हे तात, थोड़े ही मैं सब समझा कर कहे देता हूं, तुम मन चित्त और बुद्धि लगाकर सुनो। अब राम जी कहते हैं कि तुमने अगर पूछा है तो हम थोड़े में कह देते, ज्यादा विस्तार से नहीं, क्योंकि विस्तार की तो कोई सीमा नहीं है। तो वे कहते हैं कि हम थोड़े में कह देते हैं, लेकिन उसको तुम मन चित्त और बुद्धि को लगाकर सुनो। आप लोग भी मन बुद्धि और चित्त, ये तीनों अगर संयम में है तो समझ में आएगी बात, नहीं तो ऊपर से निकल जाएगी। तो राम जी कहते हैं कि मन बुद्धि और चित्त को लगाकर सुनो। मैं और मेरा, तू और तेरा, यही माया है। राम जी के वचन है। कहते हैं कि मैं और मेरा, तू और तेरा, यही माया है, जिसने समस्त जीवों को बस में कर रखा है। माया ने ही सब को बस में कर रखा है, नहीं तो गो गो चरे जहें लगे मन जाई, सो सब माया जानो भाई। गोचर जह लगी मन जाई, सो सब माया जाने हो भाई। तही कर भेद सुनो तुम सोई, विद्या अपर अवेद्या दो। तय कर वेद सो
विषयों को और जहां तक मन जाता है, हे भाई, उस सब को माया जानना। राम जी कहते हैं इंद्रियों के विषयों को और जहां तक मन जाता है उसको माया जानना। उसके भी एक विद्या और दूसरी अविद्या, इन दोनों भेदों को तुम सुनो। इसमें भी एक विद्या है और एक अविद्या है, तो इनको भी सुनो। कहते हैं राम जी कि एक दुष्ट अतिशय दुखे रूपा, जा बस जीव पराभव कूपा। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव पराभव कूपा। एक रचय जगे गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बलता के। एक रचय जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बलता के। कहते हैं श्री रामचंद्र जी कि एक तो अविद्या यानी दुष्ट, दोषयुक्त है और अत्यंत दुख रूप है, जिसके बस होकर जीव संसार रूपी कुएं में पड़ा हुआ है दुख के कारण। और एक विद्या जिसके बस में गुण है और जो जगत की रचना करती है, वह प्रभु से ही प्रेरित होती है। इसके अपना बल कुछ नहीं है। विद्या का भी अपना बल नहीं है, प्रभु से ही प्रेरित होके प्रभाव डालती है। कि ज्ञान माने जहें एको नाही, देव ब्रह्म समान सब पाही। ज्ञान मान जहे कौ नाहि, देख ब्रह्म समान सब माही। कहीं तात सो परम विरागी, तृण सम से तीन गुण त्यागी। कहीं तात सो परम वैरागी, तृण सम से तीन गुण त्यागी। ज्ञान वह है जहां जिसमें मान आदि एक भी दोष नहीं है, वो ज्ञान है। और जो सब में समान रूप से ब्रह्म को देखता है, हे तात, उसी को परम वैराग्यवान कहना चाहिए, जो सारी सिद्धियों को और तीनों गुणों को तिनके के समान त्याग चुका हो। बहुत ऊंची बात है। हम लोगों की बुद्धि में भगवान ही बिठा दे तो बैठ जाए, नहीं तो ये दिमाग के ऊपर से निकलने वाली चीज है। क्यों? संत जनों की वाणी से सुना है कि ज्यों सिंघनी का दूध रहे कुंदन के वासन। शेरनी होती ना, शेरनी। पहली बात तो शेरनी को दोहे कौन? शेरनी तो शेरनी है, बलवान होती है, तो उसका दूध भी बलवान होता है। हर किसी पात्र में जो है रखा नहीं जा सकता। वो रहेगा तो सोने के पात्र में, नहीं तो या तो दूध फट जाएगा, खराब हो जाएगा, या वो बर्तन चटक जाएगा, या बच्चा के पेट और घट करे विनाशन। तो ऐसी है ये सिंगनी का चीरे, मतलब भगवान की वाणी है तो साधारण हृदय में ये बैठ नहीं पाती। भगवान ही कृपा करके उसको पात्र बना देते हैं तो फिर उसमें समाहित होती है। हे भगवान, सब पर कृपा कीजिए। कहते हैं कि जिसमें मान, दंभ, हिंसा, क्षमा राहित्य, टेढ़ापन, आचार्य सेवा का अभाव, अपवित्रता, अस्थिरता, मन का निगृहित ना होना, इंद्रियों के विषय में आसक्ति, अहंकार, जन्म मृत्यु, जग व्याधिमत जगत में सुख बुद्धि, स्त्री पुत्र घर आदि में आसक्ति तथा ममता, इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति में हर्ष शोक भक्ति का अभाव, एकांत में मन ना लगना,
विषयी मनुष्य के संग में प्रेम, ये 18 हों और नित्य अध्यात्म में स्थिति तथा तत्व ज्ञान के अर्थ में तत्व ज्ञान के द्वारा जानने योग्य परमात्मा का नित्य दर्शन हो, वही ज्ञान कहलाता है। देखिए गीता का अध्याय 13 और 7 से 11, इसका विस्तार लिखा गया है महागीता जी में, जिसमें ये 18 लक्षण हैं। ये बहुत ऊंची बात है। एक एक शब्द का बहुत बहुत अर्थ है। मान, दंभ, हिंसा, इनके अर्थ जानते हो? कुछ कुछ समझ में आता है ना, हमें भी कुछ ही कुछ समझ में आता है, पूरा तो समझना कुछ कुछ ही आ जाए। जैसे मान, मान का मतलब अभिमान ना हो, अभिमान रहित होना चाहिए हमें। दंभ, दंभ का मतलब होता है आदमी कहे कुछ और करे कुछ और, वो दंभ कहलाता है। हिंसा, हिंसा एक प्रवृत्ति है दूसरों को दुख देने वाली। पानी बरस रहा है, देख लो पर कुछ सामान तो नहीं रखा। राधे, वो चलने दो, कोई दिक्कत नहीं, श्रोता भी समझदार है। राधे राधे। क्षमा रहित, क्षमा रहित होना चाहिए। टेढ़ापन, कोई कोई होता ना एकदम टेढ़ा, मतलब आदमी किसी भी बात से कोई बात कहे, किसी भाव से वो अपना ही अलग अर्थ निकालेगा। आचार्य सेवा का अभाव जिसमें होवे, आचार्य सेवा का अभाव मतलब गुरुजनों की सेवा जो ना करता हो, तो ऐसे लोगों को भगवान की कृपा नहीं प्राप्त होती। अपवित्रता, पवित्र होना तो बहुत, क्योंकि जिसके शरीर में, मन में, बुद्धि में पवित्रता नहीं है, उसके हृदय में भगवान कृपा नहीं करते। भगवान की कृपा चाहिए तो पवित्र रहना चाहिए, मन वचन कर्म से पवित्र होना चाहिए। अस्थिरता, स्थिर रहना चाहिए। जैसे अगर भजन मार्ग में चले या जहां स्थिर हो आदमी, भले ही कुछ, जब जहां स्थिर होगा तो कुछ सम और विषम परिस्थितियां भी बनती हैं, तो उनसे घबराना नहीं चाहिए। अगर विषम परिस्थिति है तो भगवान सम भी देंगे, है ना। तो स्थिर रहना चाहिए उस पर। मन का निगृहित ना होना, मन का ज्यादा अर्थ हम भी नहीं जानते, है ना। इंद्रियों के विषय में आसक्ति, इंद्रियों का विषय में आसक्ति मतलब जैसे जीभ कहती या तो जलेबी ही पानी है, और फिर मन बुद्धि ने भी उसकी मान ली और बोले चलो अब जलेबी खवाई जाए। तो जो इंद्री के अधीन है, इंद्रियों की में आसक्ति है, उस पर भगवान कृपा नहीं करते। अहंकार जिसमें है उस पर भी नहीं करते। जन्म मृत्यु जरा व्याधिमय जगत में सुख बुद्धि है। जगत, जगत में सुख, जगत में तो कितना बड़ा है, इसी में वो मानता है कि यही सुख है, तो फिर यही सुख है तो यहीं रहो, फिर भगवान की ओर चलने का आदमी सोच भी ही ना, है ना, क्योंकि भगवान तो परम सुख आनंद देने वाले हैं। स्त्री पुत्र घर आदि में आसक्ति होना, ऐसे लोगों पर भी भगवान कृपा नहीं करते। तथा ममता, इष्ट, ममता हो या आसक्ति हो परिवारजनों में, कर्तव्य और प्रेम तो सबसे होना चाहिए, पर आसक्ति नहीं होनी चाहिए। पूजनीय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिख रहे हैं ये बात, हमें तो माननी है ये बात बस। इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति में हर्ष सुख। इष्ट और अनिष्ट, इष्ट होता है अच्छा, जैसे कोई अपन सोच रहे हैं कि हमारा ये बिल्डिंग बन जाए, ये बिल्डिंग बन गई तो अच्छा लगे, टूट गई तो बुरा लगे, तो फिर ऐसे लोग भी भगवान की कृपा के पात्र नहीं होते। अगर कोई विषम परिस्थिति है तो घबराना नहीं चाहिए, कोई लाभ हुआ है तो ज़्यादा उसमें बहुत ज़्यादा आनंदित नहीं होना चाहिए, सम स्थिति में रहना चाहिए। अगर भगवान की कृपा चाहिए तो इसमें शोक और हर्ष नहीं होना चाहिए। भक्ति का अभाव नहीं होना चाहिए, भक्ति तो करनी चाहिए,
बिना भक्ति के तो भगवान मिलते ही नहीं है ना। एकांत में मन ना लगना, भगवान एकांत में जिसका मन लगता है उसी पे भगवान कृपा करते हैं, क्योंकि जहां एकांत है वहीं तो मन स्थिर रहेगा, नहीं तो फिर प्रपंच में फंसता है ना। जहां 10-20 लोगों वहां प्रपंच ही तो होता है देखता। कहीं अगर सिद्ध संत जन विराजमान है तो वहीं कह लो कि राम चर्चा होगी, नहीं तो प्रपंच ही होगा। तो अकेले में जिसका मन लगने लगे, रमने लगे, समझो कि भगवान की कृपा हो रही है। विषयी मनुष्यों के संग में प्रेम हो जाए जिसका, उस पर भगवान कृपा नहीं करते। विषयी मनुष्य जो हो, संसार के राग में जो फंसे हो, उनसे प्रेम हो गए तो बोलो संगति गुण अनेक फल, तो कहाँ भगवान की कृपा होगी। और जो है ये 18 है जिसमें हो और नित्य अध्यात्म में स्थिति तथा तत्व ज्ञान के अर्थ है। परमात्मा का नित्य दर्शन हो वही ज्ञान कहलाता है। इसकी विशेष लिखते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कि विशेष ज्ञान के लिए गीता अध्याय 13 को पढ़ें। आगे लिखते हैं महाराज कि माया ईस न आप का हो रामा, जान कहाए सो जीव सिया रामा। माया ईस न आप का हो रामा, जान कहाए सो जीव सिया रामा। बंध मोक्ष प्रदे सर्व परे रामा, माया प्रेरक शिव सिया रामा। बंध मोक्ष प्रदे सर्व परे रामा, माया प्रेरक शिव सिया रामा। धर्म से वैराग्य और योग से ज्ञान होता है तथा ज्ञान मोक्ष का देने वाला है, ऐसा वेदों ने वर्णन किया है। और हे भाई, जिससे मैं शीघ्र ही प्रसन्न होता हूं वह मेरी भक्ति है, जो भक्तों को सुख देने वाली है। आज कथा का मंगलमय विश्राम यही की और आगे चलना यही होता है। अभी राम जी की बात चल रही है ना, तो अभी अगले प्रसंग में कल तो अवश्य ही सुनिएगा सभी। बोलो श्री रामायण मैया की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आनंद कंद भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम, निताय गौर हरि।